हेलो एवरीवन, मौर्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं निधि शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने देखा था, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम कहते हैं कूट लेखन या कूट वाचन या सांकेतिक भाषा परीक्षण। कल जो हमारी क्लास हुई इसमें हमने बात करी कि कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले हमने सीखा कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, इसमें किस किस पैटर्न के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमने सीखा कि इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे लेटर्स हैं, यानी कि जो अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, जो 26 अक्षर हैं, इन सभी अक्षरों का स्थान या पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। उसको कैसे याद करेंगे, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, उस पर अपन ने बात की। उसके अलावा हमने बात करी थी कल विपरीत अक्षर के बारे में कि हर लेटर जो है उसका एक अपोजिट लेटर होता है, एक विपरीत अक्षर होता है। हर अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, जैसे कि ए का विपरीत अक्षर कौन है, जेड। और ये हम कैसे देखते हैं कि अगर हम बाईं तरफ से देखें तो ए एक नंबर पर, ए का स्थान क्या है एक, लेकिन इधर दाईं तरफ से देखें तो जेड एक नंबर पे। तो ऐसे युग्म जिनका स्थान विपरीत दिशाओं से सेम है वो आपके क्या कहलाते हैं, विपरीत अक्षर कहलाते हैं, अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं। इनका सिग्निफिकेंस भी हमने देखा था कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक चीज तो ये कि अपोजिट लेटर पर या विपरीत अक्षर पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, इसलिए आपको याद होने चाहिए। दूसरा, अगर आपको विपरीत अक्षर याद है तो आप हर लेटर की या हर अक्षर की विपरीत दिशा से जो स्थान होता है वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बाईं तरफ से या सीधी दिशा से जो स्थान है 26 अक्षर का वो आप याद कर लीजिए। विपरीत दिशा से जो उनका स्थान है वो आप अपोजिट लेटर से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एच का निकालना है तो हमें पता है सीधी दिशा से तो एच 8 पर आता है, लेकिन विपरीत दिशा से अगर मैं स्थान पूछूं, मतलब अगर आप राइट साइड से दाईं तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं तो एच जो है उसका स्थान क्या होगा। उसके लिए अगर आप इसका विपरीत अक्षर पता है कि एच का विपरीत अक्षर कौन होता है, एस, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी से हमने याद किया था। और एस कितने पर आता है, 19 पर। तो विपरीत दिशा से एच कितने पर आएगा, 19 पर आएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर विपरीत अक्षर हमें पता है तो हम किसी भी अक्षर का विपरीत दिशा से स्थान निकाल सकते हैं। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर अक्षर के 2 स्थान होते हैं, एक सीधी दिशा से और एक विपरीत दिशा से, और दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी लेटर कोडिंग, यानी कि अक्षर की कोडिंग, जहां पर क्या हो रहा था, हमें एक शब्द को कोड कर कर दूसरे शब्द में दिया जा रहा था और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, बताइए उसी कूट भाषा में, इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज या इन द सेम कोडिंग टेक्निक, बताइए इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वर्ड, इसका कोड क्या होगा। क्लियर है। अब अपन ने बात करी थी कि किस किस तरीके के लॉजिक्स हो सकते हैं, उस पर अपन ने बात करी थी, फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी एग्जामिनर कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी लॉजिक फ्रेम हो सकते हैं उन सभी पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे चैनल मौर्य गुरु को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस नेक्स्ट वीडियोस के, नेक्स्ट लेक्चर्स के मिलते रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, DSSB, NVS, KVS, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं। और आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन है मौर्य गुरु, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विद वीडियो लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो आप हमारे ऐप से, हमारे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को कोड कर कर लिखा जाता है SREHTOM, तो उसी भाषा में ब्रॉट को कैसे लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज या इफ इन अ साइन लैंग्वेज कह लीजिए, मदर्स इज रिटर्न एज SREHTOM। मदर्स का कोड क्या दे रखा है, SREHTOM। हाउ विल ब्रॉट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब आपको बताना है उसी कोडिंग लैंग्वेज में या उसी कोडिंग भाषा में ब्रॉट का कोड क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें वर्ड और जिसका कोड दे रखा है उसको डिकोड करते हैं कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे मदर्स को ये लिखा गया है।
वो लॉजिक जब हमें मिल जाता है तो सेम हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। यही सीखा था कल हमने। अब देखिए इस वर्ड को ध्यान से देखिए, वर्ड क्या है, मदर्स, और जो कोडेड वर्ड आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, SREHTOM। अब ध्यान से देखिए, ये जो कोडेड वर्ड आपको दे रखा है इसके अंदर कोई नया लेटर, कोई नया अक्षर आपको नहीं दिख रहा है। जो ओरिजिनल वर्ड था उसके अंदर देखिए जो जो लेटर्स थे वही लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कल भी आपको लॉजिक बताया था कि कई बार क्या करते हैं, जो वर्ड होता है उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को इधर उधर शफल करके जंबल कर कर कोड बनाया जाता है। कोई नया लेटर नहीं आता, मतलब कुछ प्लस या माइनस नहीं होता, कोई अपोजिट लेटर नहीं होता। आपके जो वर्ड है उसी के अंदर लेटर्स की पोजीशंस को इधर उधर शिफ्ट करके शफल करके कोड बना दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया, जो ओरिजिनल वर्ड था उसको विपरीत दिशा में लिखकर उसका कोड बना दिया, अपोजिट साइड से उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया। देखिए SREHTOM, सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल इस वर्ड को विपरीत दिशा से लिखकर इसका कोड बना दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा किसका कोड है, आपसे पूछा है ब्रॉड का कोड, तो ब्रॉड के कोड में भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे। हमें क्या करना है, विपरीत दिशा से लिखना है, THGUORB, ये हमारा ब्रॉड का कोड हो जाएगा, THGUORB, यानी कि ऑप्शन नंबर THGUORB, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन या इस तरीके पे लॉजिक भी बन जाते हैं। अब देखिए यहां पर तो क्या था, सीधा सीधा उल्टा करके लिख दिया। कई बार क्या हो सकता है, जैसे ये वर्ड है मदर्स, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, देखिए REOMTHS, ये कोड कर दिया उसका। तो यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, अब यहां पर कभी आर पहले आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर एम आ रहा है। यहां पर एक सीधा, जैसे यहां तो सीधा उल्टा करके लिख दिया था, अब यहां पर किसी लेटर को पहले फिर दूसरे लेटर को इस तरीके से जंबलिंग की गई है। तो कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए आप क्या क्या कीजिए, देखिए यहां नंबर लिख दीजिए इन अक्षर्स के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। जो कोडेड है उसमें देखिए फर्स्ट नंबर पर आर आ रहा है, और आर कितना है 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 7। 6 5 2 1 3 4 7 इस तरीके से कोडिंग की गई है। तो ये मेथड बेस्ट है। अगर आपको दिख रहा है कि लेटर्स कभी कोई सा आ गया रहा है, कभी कोई सा आ गया रहा है, तो आप इस तरीके से नंबर करके फिर कोड कर लिया कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कोडिंग हो सकती है। सिमिलरली हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए पहले नंबर पर कौन सा नंबर वाला लेटर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कोडिंग। तो जंबलिंग कैसे भी हो सकती है, सीधी सीधी भी हो सकती है, या फिर कोई लॉजिक भी हो सकता है। पहले आपने वॉवल्स को अरेंज कर दिया, फिर कॉन्सोनेंट को, यानी फिर व्यंजन को अरेंज कर दिया, ये लॉजिक भी हो सकता है कि किसी वर्ड के अंदर जो पहले वॉवल्स हैं, जो स्वर हैं, सबसे पहले उनको अरेंज किया, फिर व्यंजन्स को अरेंज किया, या फिर इसी तरीके से रैंडमली पहले किसी लेटर को, फिर किसी लेटर को, फिर किसी लेटर को, जैसे इसमें हो रहा है। तो आप इस तरीके से नंबर करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है, जहां पर कोई नया लेटर नहीं आता, जो दिया गया ओरिजिनल वर्ड है उसी के अंदर जंबलिंग की जाती है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस पे और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, एग्जामिनर और क्या क्या सोच सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को लिखा जाता है। क्या कह रहा है, अप्रोच आपका वर्ड है और कोड कर कर लिखा जाता है CHOAPRAP। उसी कोड भाषा में रिस्ट्रिक्ट को कैसे लिखा जाएगा, रेस्ट्रिक्ट, आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। If in a certain code language approach is coded as this, how will restrict be written in that code language? अब देखिए फिर वही चीज, यहां जो वर्ड है अप्रोच, उसके अंदर कोडेड वर्ड जो है वहां कोई नया लेटर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ ए है, पी है, पी है, आर हो, ए, सी, एच, यही लेटर्स हैं, यही कुछ लेटर्स यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जंबलिंग कर दी, शफल कर दिया, कोई लेटर पहले लिख दिया, इसी के अंदर जंबलिंग की गई है, कोई नया लेटर नहीं आ रहा है। तो
तो जब कोई नया लेटर नहीं आ रहा है तो हम वो मेहनत क्यों करें कि हर अक्षर पे उसका स्थान लिखें फिर देखें, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है। जो अक्षर है उसके अंदर ना कोई प्लस हो रहा है, ना कोई माइनस हो रहा है, ना कोई विपरीत अक्षर का लॉजिक है, यहाँ कोई नया वर्ड, यहाँ कोई नया लेटर है ही नहीं। तो देखिए अब वही टेक्निक अपनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा सीधा उल्टा नहीं किया गया है, CHAORR ऐसे नहीं किया गया। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा मेथड है, नंबर कर दीजिए इसको। इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं उनको नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखिए सबसे पहले C आ रहा है यानी 7 नंबर आ रहा है, फिर H आ रहा है यानी 8 नंबर आ रहा है, फिर O आ रहा है यानी कि 5 आ रहा है, फिर A आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर A 2 है, ठीक है, तो अभी 6 या 1 जो भी है, तो आप मान लीजिए पहले आपका 6 आ रहा है, फिर P आ रहा है तो P भी 2 है, 2 आ रहा है, फिर R है तो 4 आ रहा है, फिर A है तो 1 आ रहा है, और फिर से P है तो फिर 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा किसका कोड है, आपसे पूछा है रेस्ट्रिक्ट का कोड। तो अब ये हमारा ओरिजिनल था, कोडेड वर्ड इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखिए यहां नंबरिंग करेंगे, यहां पर भी कितने हैं, 8 हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 7 नंबर वाला आएगा, यानी सबसे पहले C आएगा। C आएगा तो इसका मतलब देखिए ना तो आपका D ऑप्शन होगा ना ही B ऑप्शन होगा। कोडेड वर्ड के फर्स्ट लेटर से ही आपने देख लिया 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आगे चलिए, उसके बाद आपका 8 नंबर था, 8 नंबर था यानी T आएगा, T आएगा तो दोनों में ही T है। उसके बाद आपका आएगा, देखिए उसके बाद है आपका 5 नंबर, 5 नंबर मतलब O, और यहाँ पर 5 नंबर मतलब R, क्योंकि सेम ही है। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 नंबर, तो 6th नंबर पर यहाँ पर है I, यहाँ पर है I तो यहाँ पर भी I आ जाएगा। फिर है आपका 2 नंबर, तो यहाँ पर क्या है, E है। अब देखिए यहाँ पर अगर E लेते हैं आप, तो यहाँ पर 2 नंबर पर E है, और यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर P के लिए भी था। ठीक है, क्योंकि आपके पास P आ रहा था तो 2 नंबर भी था और 3 नंबर भी था, 2 थे हमारे पास। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, इसको 3 लेना पड़ेगा, इसको 2 लेना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास 3 नंबर आएगा यानी कि S आएगा, फिर आपके पास 4 नंबर आएगा यानी कि T आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है 1 और 2 के, तो 1 और 2 का मतलब क्या आ गया, R आ गया और फिर E आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो ये वाले जो लॉजिक हैं जहां पर हमारे वर्ड को कोड कर कर जो ओरिजिनल वर्ड है उसी के अंदर लेटर्स की पोजीशंस को इधर उधर करके कोड बना दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला वर्ड है एक निश्चित कोड भाषा में एक्सटर्नल को कोड कर कर IYUISOEM लिखा जाता है। प्रैक्टिकल को कोड कर कर एक वर्ड दे रखा है, तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है एनालिसिस का कोड क्या होगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहला वर्ड है एक्सटर्नल, और इसको कोड कर कर क्या लिखा गया है, IYUISOEM। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्टिकल, QESUODMI, पार्टिकल का कोड ये दे रखा है। और फिर आपसे पूछा है बताइए देन हाउ विल एनालिसिस बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। 2 वर्ड और उनके कोड्स दिए गए हैं, सेम कोडिंग टेक्निक से आपको एनालिसिस का कोड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ का लॉजिक निकालते हैं। लॉजिक निकालने के लिए अब देखिए यहाँ आपको कुछ नए लेटर्स, नए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे, क्या करेंगे, इनके स्थान लिखेंगे, इनकी पोजीशन लिखेंगे। तो E आता है 5 पर, X आता है 24 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर, N 14 पर, A 1 पर और L 12 पर। यहाँ बात करेंगे तो I आता है 9 पर, ये आता है 26 पर, U आता है आपका 21 पर, फिर आपका ये आता है 9 पर, फिर ये आता है आपका 19 पर। ठीक है, फिर देखिए ये आता है 15 पर, ये आता है आपका 5 पर और ये आता है आपका 13 पर। अब आप एक चीज देखिए,
5 से 9 हुआ। पहले हम 1 to 1 कोडिंग करके देखते हैं सबसे पहले, अगर 1 to 1 से नहीं बैठता है फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप बेसिक से स्टार्ट किया कीजिए। देखिए जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा, सबसे पहले आपने पोजीशंस लिख दी, पोजीशन में पहले 1 to 1 कोडिंग करके देखिए। 1 to 1 नहीं हो रहा है तो फिर क्रॉस कोडिंग करके देखिए या कुछ और तरीका अपनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है यानी +4 हो रहा है, 24 से 26 हो रहा है, सॉरी 25, y 25 पर 24 से 25 हो रहा है यानी कि +1, 20 से 21 हो रहा है यानी +1, फिर 5 से 9 हो गया +4, 18 से 19 +1, 14 से 15 +1, 1 से 5 यानी +4 और 12 से 13 +1। कभी +4 हो रहा है, कभी +1 हो रहा है और ऑल्टरनेट भी नहीं हो रहा है। देखिए +4 +1 तो फिर या तो +4 होना चाहिए था, तो ऑल्टरनेट पैटर्न नहीं हो रहा है, लेकिन या तो +4 हो रहा है या +1 हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ध्यान से देखिए, यहां +4 हुआ, ई से आई, x से y +1 हुआ, t से u +1 हुआ। तो यहां से क्या समझ में आया मुझे ये समझ में आया कि अगर वॉवल है, अगर कोई स्वर है तो उसके अंदर 4 जोड़ रहे हैं, अगर कोई स्वर है तो उसके अंदर 4 जोड़ा जा रहा है, और अगर कोई कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है तो उसके अंदर +1 जोड़ा जा रहा है। ई क्या है, आपके वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, आपके वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो अगर इन पांचों लेटर्स में से कोई लेटर आ रहा है शब्द के अंदर तो उसमें 4 जुड़ रहा है और बाकियों में 1 जुड़ रहा है। तो देखिए ई एक वॉवल है, 4 जुड़ा, एक्स वॉवल नहीं है तो 1 जुड़ा, टी भी वॉवल नहीं है 1 जुड़ा, फिर से ई आया तो 4 जुड़ा, आर में 1 जुड़ा, एन में 1 जुड़ा, ए फिर से वॉवल है तो 4 जुड़ा, एल वॉवल नहीं है तो 1 जुड़ गया। ये चीज समझ में आ गई कि वॉवल है तो आपको +1 करना है और कॉन्सोनेंट है तो आपको, सॉरी वॉवल है तो +4 करना है और कॉन्सोनेंट है तो +1 करना है। अब एक बार ये लॉजिक यहां भी लगा के देखते हैं। तो देखिए पी की बात करें तो पी 16 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, एल 12 पर और ई 5 पर। यहां करेंगे तो 17, 5, 19, 21, 15, 4, 13 और 9। अब देखिए 16 से 17 +1, एक वॉवल है तो +4, फिर कॉन्सोनेंट है तो +1, फिर कॉन्सोनेंट है +1, फिर आई क्या है, आई क्या है, आई आपका क्या है, आई एक वॉवल है तो देखिए 9 से 15 हो रहा है तो यहां +6 हुआ। आई अगर आ रहा है तो +6, फिर +1, फिर +1, फिर आपका +4। तो यहां मुझे ये समझ में आया इन दोनों वर्ड से कि ई और ए है, ई और ए है तब तो आपका +4 हो रहा है, आई है तो +6 हो रहा है। देखिए इसमें आई आया तो आई में 9 से 15 हो गया यानी +6 हो गया। क्लियर है, ई में +4 हो रहा है, ए आ रहा है तो भी +4 हो रहा है। अब देखिए आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है कोड एनालिसिस का। जो डिकोड हमने किया है, जो लॉजिक हमने निकाला है सेम हम लगाएंगे। अगर हमने निकाला है कि ई और ए अगर वॉवल है तो +4 हो रहा है तो हम +4 करेंगे, आई वॉवल आते ही +6 हुआ तो हम +6 लगाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कोड हमने डिकोड किया वही लगाएंगे। अब देखिए आपसे पूछा है एनालिसिस का कोड, ए 1 पर, एन 14 पर, 1 पर, 12 पर, 25 पर, 19 पर, 9 पर और 19 पर। ए क्या है, ए एक वॉवल है तो हमें क्या करना है, ए के अंदर +4 करना है, तो ए में +4 करोगे तो कितना आएगा, ई। आगे चलिए एन, यहां +1 करना है तो क्या आएगा, ओ। आगे चलिए फिर से +4 यानी कि ई, फिर +1 यानी कि एम, फिर +1 यानी कि Z, फिर +1 एस के बाद T। अब I आ गया, I आ गया तो देखिए I के अंदर हमने +6 किया था तो +6 करते यहां पर क्या आएगा, O, फिर S में +1 करेंगे तो कितना आएगा, T, यानी कि EOE MZTOT, EOE MZTOT, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, EOE MZTOT। क्लियर है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, वॉवल कॉन्सोनेंट पर बेस्ड था। क्या था कि अगर वॉवल हो रहा था तो हम 4 जुड़ रहे थे, और वॉवल में भी अगर ए और ई है तो +4 हो रहा था, आई था तो +6 हो रहा था,
और कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो एक जुड़ रहा था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। अगर एग्जामिनर पेपर अच्छे लेवल का आता है तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि पियर को कोड कर कर GFDN लिखा जाता है। क्या है हमारा क्वेश्चन? वर्ड है पियर, पियर, और इसको कोड कर कर क्या लिखा जाता है? GFDN। आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में, या हाउ विल बी रीप्रिटन इन दैट फॉर्म, कोडेड फॉर्म। अब देखिए, पहले देखिए पियर से आपका GFDN कैसे बना होगा। उसके लिए सबसे पहले इनका स्थान लिखिए। स्थान लिखेंगे तो P आता है 16 पर, E 5 पर, A 1 पर और R 18 पर। यहां बात करेंगे तो G आता है 7 पर, F आता है 6 पर, यह आता है 4 पर और यह आता है आपका 14 पर। ठीक है, यही हो रहा है। अब देखिए, आपसे पूछा है रीप का कोड। रीप का कोड क्या होगा? हाउ विल बी रीप रिटन इन दैट सेम कोडिंग लैंग्वेज। अब देखिए, पियर का कोड आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि जो पियर है उसका कोड है GFDN। यहाँ है 16, 5, 1, 18, यहाँ है 7, 6, 4, 14। अब देखिए, अगर आप 1 to 1 कोडिंग करेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि मैं 16 से 7 बनाऊं, तो 16 से 7 का मतलब क्या हुआ? माइनस कितना हो रहा है? 9। लेकिन फिर 5 से 6 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है? +1। फिर 1 से 4 हो रहा है, यानी हो रहा है +3। तो लॉजिक देखिए, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 18 से 14 हो रहा है, यानी कि -4 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, और यहाँ बात करूं तो यहाँ पर -9 हो रहा है। तो क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या 1 to 1 कोडिंग में? नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। वर्ड है पियर, कोड है GFDN। अब देखिए, और क्या कर सकते हैं आप? अगर आप ध्यान से देखें तो हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 1 to 1 कोडिंग में तो हमसे नहीं हो रहा, ठीक है, 1 to 1 कोडिंग पे तो ये नहीं बैठ रहा। तो और क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हमारे पास 7 है, 6 है, तो हम पास वाले बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आप बात करोगे 5 से, तो ये 5 से 7 हो सकता है क्या? +2 कर कर। ठीक है, यहाँ पर बात करोगे 6 है, तो 6 आप बना सकते हो, 6 आप बना सकते हो क्या? 4 से या A से बन सकता है। यहाँ पर -2 कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ -2 कर सकते हो। फिर उसके बाद A है, A के अंदर यहाँ पर +4 हो रहा है, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि +3 हुआ होगा, यहाँ +1 हुआ होगा। यही लॉजिक बैठ रहा है। 6 नहीं, बट हमने ऑलरेडी इसको तो ले लिया ना, पियर को तो हमने ले लिया है। देखिए, पियर है और कोड है हमारा GFDN। 16, 5, 1 और 18, 7, 6, 4 और 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप कर सकते हो कि ये -2 हुआ है। ठीक, उसके बाद ये आप कर सकते हो, ये -4 हुआ है क्योंकि ये 14 है, ये 4 है, ये 6 है और ये आपका 7 है। ये +3 है, ये -1 है, सॉरी +1 है और ये -9 है। तो ये ऐसे तो नहीं हो रहा। ये -2 हो गया। ठीक है, 7, 6, 4। वॉवल्स का कोई लॉजिक लग रहा है क्या यहाँ पर? वॉवल्स का कोई लॉजिक लग रहा है? वॉवल कॉन्सोनेंट का
नहीं लग रहा। अपोजिट लेटर का भी कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट लेटर का भी कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए यहाँ -2 हो गया, ठीक है, बट अब ये 7 है, ये 7 है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर यहाँ आप +6 कर सकते हो, बट फिर भी नहीं बैठेगा कोड। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। देखिए हाँ, एक तरीका हो सकता है, ये आपका वर्ड है रीप, हाँ इसमें देखिए ये करने की जरूरत ही नहीं है। पियर का कोड आपको दे रखा है GFDN, रीप का कोड पूछा है, तो हमें पता है यहाँ पर R का कोड क्या है N, हमें डायरेक्ट कोड उठाना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा। R का कोड N है, फिर आपके पास है A का कोड D है, फिर आपके पास है E का कोड आपके पास F है, और P का कोड आपके पास G है, यानी कि NDFG ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। ये किस पर बेस था? ये बेस था डायरेक्ट कोडिंग पर। क्यों? क्योंकि देखिए हमने हर लॉजिक लगा के निकाल लिया। पियर से अगर आप GFDN का कोड निकालने की कोशिश करेंगे विद लॉजिक तो नहीं बैठ रहा, इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट कोडिंग की गई है। डायरेक्ट कोडिंग मतलब P का कोड G है, E का कोड F है, A का कोड D है और R का कोड N है। और आप कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को? कि जो दिया गया वर्ड होगा उसके अंदर जितने भी लेटर होंगे वो ऑलरेडी आपके पास जो क्वेश्चन में कोड दिया गया उसमें मौजूद होंगे। कैसे? R दे रखा है, R यहाँ पर है, E दे रखा है, E यहाँ पर है, A यहाँ पे दे रखा है और P भी यहाँ पर दे रखा है। तो डायरेक्ट कोडिंग का अगर क्वेश्चन आता है, मतलब आपने देखा लॉजिक से नहीं बैठ रहा, सब लगा के देख लिया, तो देखा कीजिए जो दिया गया वर्ड जिसका कोड आपको निकालना है उसके अंदर जितने भी लेटर आ रहे होंगे वो ऑलरेडी आपको दे रखे होंगे। तो आपको डायरेक्ट कोड उठाना है, कोई लॉजिक नहीं है। P का कोड G है, E का कोड F है, A का कोड D है और R का कोड N है, उठा के सीधा सीधा लगा दिया, B ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं इसको, जहां आपको डायरेक्ट कोड उठाना होता है, जहां कोई लॉजिक नहीं होता, हर लेटर के आगे उसका कोड लिखा होता है, तो डायरेक्ट आपको कोड उठाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कैबेज को कोड कर कर लिखा जाता है। वर्ड क्या है? कैबेज, क्लियर है? और इसको कोड कर कर क्या लिखा जाता है? BBAHZFB, BBAHZFB। उसके बाद आपको दे रखा है ब्रिंजल, एक और वर्ड दे रखा है ब्रिंजल, उसका कोड आपको दे रखा है NKHBQMA। तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है पंपकिन को कैसे लिखा जाएगा या पंपकिन का कोड क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले यहां देखिए कैबेज का कोड क्या दे रखा है, तो सबसे पहले इनका स्थान लिखेंगे। स्थान लिखेंगे तो C3 पर, A1 पर, B2 पर, B2 पर, A1 पर, G7 पर और E5 पर। कोडेड वर्ड की स्थान लिखिए तो B2 पर, ये B2 पर, A1 पर, फिर उसके बाद H8 पर, G26 पर, F6 पर और B2 पर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। यहां अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे फर्स्ट लेटर जो कोडेड वर्ड दिख रहा है वो B दिख रहा है। तो अगर आप 1-to-1 कोडिंग की बात करेंगे, यानी यहां से देखा आपने कि 3 से 2 हो गया यानी -1 हो गया, ठीक है। फिर 1 से 2 हो गया यानी कि +1 हो गया, फिर 2 से 1 हो गया यानी कि -1 हो गया। तो ठीक है, ऑल्टरनेट चल रहा है यहाँ तक, -1 +1 -1। लेकिन फिर यहाँ देखिए 2 से सीधा 8 हो गया, 2 से 8 हो गया यानी यहाँ पर कितना हो गया? +6। फिर 1 से 26 हो गया -1, 7 से 6 हो गया यानी कि -1 और 5 से 2 हो गया यानी कि -3। तो क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या 1-to-1 कोडिंग में? यहां तक ठीक था, ऑल्टरनेट चल रहा था, फिर एकदम से +6 हुआ, फिर 2 बार -1 हो गया, फिर -3 हो रहा है। तो अगर आप 1-to-1 कोडिंग से बनाने के लिए बैठेंगे तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? देखिए वर्ड क्या था? कैबेज, और कोडेड वर्ड था हमारा BBAHZFB। ठीक है, 3 1 2 2 1 7 5 2 2 1 8 26
6 और 2। अब देखिए क्या हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये वाला जो बी है आपके पास, अब देखिए पास वाले लेटर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। पास वाले लेटर्स को बनाएंगे तो देखिए ये वाला जो बी है ये उठ के यहां पर एज इट इज आ गया +0, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो सी है इससे यहां पर -1 हो गया, ठीक है, अपोजिट में मतलब क्रॉस में। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट लेटर है आपका फिर से बी, फिर से बी आ रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है। फिर 2 से 1 हो रहा है, यानी यहां क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद देखिए फिर आपके पास 7 से 8 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। फिर ए से जेड हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। फिर एफ से 6 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, ये जो फोर्थ वाला लेटर है आपका ये तो एज इट इज आया, और फर्स्ट वाला जो लेटर है उसमें -1 कर कर हमने लास्ट लेटर बनाया कोड वर्ड का। फिर उसके बाद आपका क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1। बीच वाले लेटर्स में ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो कुछ डिफरेंट था। अब यहां देखिए यहां भी लग रहा है क्या, फोर्थ वाला लेटर एज इट इज, फोर्थ वाला लेटर एज इट इज। उसके बाद देखिए उसके बाद आपने क्या किया था, +1 किया था, तो देखिए यहाँ पे 2 18 9 फिर उसके बाद ये क्या था, ब्रिंजल है, यानी 14 10, फिर ए 1 पर और एल कितने पर, 12 पर, ठीक। तो फोर्थ वाला लेटर एज इट इज। फिर उसके बाद देखिए +1 +1, फिर उसके बाद आपका ये -1, यहां देखिए ये लास्ट लेटर -1 हो गया। फिर उसके बाद आपका बी आ रहा है, यानी कि आपको देखिए फिर से +1, फिर आपका क्यू आ रहा है, यानी R से -1, फिर आपका N से M हो रहा है या L से M हो रहा है +1, ठीक है। तो +1 -1 +1 -1 ये चल रहा है। अब आपसे वर्ड किसका पूछा है, आपसे कोडेड वर्ड है पंपकिन, पंपकिन का, ठीक है। तो देखिए P16 पर, U21 पर, M13 पर, फिर P16 पर, K11 पर, I9 पर और N14 पर। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्थ वर्ड को एज इट इज लिखा है। देखिए फोर्थ जो लेटर है उसको एज इट इज लिखा है, यानी ये जो P है वो सबसे पहले आएगा। यहां पर भी देखिए B सबसे पहले आया था, यहां पर N सबसे पहले आया था। उसके बाद आपने क्या किया है, इस वाले लेटर में A के अंदर +1 किया है, यानी यहां पर +1 होगा, ये तो +0 हो गया। K के अंदर +1 करोगे तो कितना आएगा, L, ठीक है, +1 हो गया। फिर आपका क्या हो रहा है, फिर आपका -1 हो रहा है थर्ड वाले लेटर में से, यानी यहां से -1 हो रहा है, यानी फिर से L आएगा। फिर देखिए फिर आपका +1 हो रहा है, और किस में हो रहा है +1, यहाँ +1 हो रहा है, यानी I में +1 करोगे तो कितना आएगा आपका, J आएगा। फिर आपका -1 हो रहा है, फिर आपका क्या होगा, फिर से आपका +1 होगा, किसके अंदर +1 होगा, देखिए यहां पर हो गया। फिर आपके पास R -1 हुआ, 4 लेटर्स आ गए आपके पास, फिर R -1 यानी U -1 होगा, यानी कितना होगा, T आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो रहा था, ये L +1 हो रहा था, यानी कि N के अंदर आपका +1 होगा, यानी कितना आएगा, O आएगा। और फिर लास्ट में इसमें से +1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा PLLJTOO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्रॉस एग्जैक्टली क्रॉस कोडिंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस कोडिंग में एग्जैक्ट में तो ये पैटर्न बनता है, बट यहाँ पर डिफरेंट था। मतलब पहले फोर्थ लेटर की कोडिंग की गई, फिर यहाँ पर लास्ट वाले लेटर की कोडिंग की गई है। +1 -1 चल रहा है, बाकी में फर्स्ट लेटर जो है वो फोर्थ लेटर एज इट इज उठ के आया है, और जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर -1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था, पर क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में जोकर को कोड कर कर, वर्ड क्या है, जोकर, और कोडेड वर्ड क्या है, KNLDS। अगला वर्ड दे रखा है क्लाउन, और उसमें भी कोडेड वर्ड हमें दे रखा है एक DMNXO, राइट। आपसे पूछा है फनी का कोड क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले स्थान लिखिए, स्थान लिखेंगे तो J10 पर, O15 पर, K11 पर, E5 पर और R
18 पर। यहाँ देखेंगे तो K 11 पर, N कितने पर, 14 पर, L 12 पर, D 4 पर और S 19 पर। पहले 1 to 1 कोडिंग करके देखते हैं। तो 10 से 11 हो रहा है यानी +1 हो रहा है, 15 से 14 हो रहा है यानी -1 हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है यानी +1 -1, फिर से क्या हो रहा है, +1 +1 -1 +1 -1 +1, ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, सिंपल से था। यहाँ देखिए C से D हो रहा है यानी +1, L से M हो रहा है यानी फिर से कितना हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, O से N हो रहा है, O से N हो रहा है यानी -1 हो रहा है, फिर आपका W से X हो रहा है यानी +1 हो रहा है, N से O हो रहा है यानी कि कितना हो रहा है आपका, +1 हो रहा है। अब देखिए क्या समझ में आया इससे। अगर अब यहाँ देखें तो यहाँ तो ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा था। ऑल्टरनेट कैसे चल रहा था, +1 -1 +1 -1 +1, लेकिन इस वाले जब वर्ड में मैंने कोडिंग देखी तो यहाँ पर +1 हो रहा है, सिर्फ बीच में एक बार -1 और फिर +1 फिर +1। तो ये -1 किस में हुआ, O के अंदर। यहाँ देखिए -1 किस में हो रहा है, O और E के अंदर। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगर वॉवल है तो -1 हो रहा है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको +1 करना है। यहाँ ऑल्टरनेट पैटर्न नहीं चल रहा है, +1 -1 +1 -1, यहाँ तक तो ठीक है, बट जैसे मैंने नेक्स्ट वर्ड की डिकोड किया तो वहाँ ऑल्टरनेट नहीं था। इसका मतलब कुछ और लॉजिक था, और वो लॉजिक ये है कि वोवल है तो आपको -1 करना है और कॉन्सोनेंट है तो आपको +1 करना है। अब देखिए पहला यहाँ पर हमसे पूछा है फनी का कोड, तो फनी में पहला लेटर है F जो कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में मुझे +1 करना है, यानी F में +1 करोगे तो कितना आएगा, G। अगला लेटर है U, U क्या है, एक वॉवल है, तो -1 करना पड़ेगा, -1 करोगे तो कितना आएगा, T। फिर +1 करना है यानी कि O, फिर +1 करना है यानी कि O, और Y करना है यानी कि Z। तो GTOOZ ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो ये जो वॉवल कॉन्सोनेंट पे बेस्ड लॉजिक है ये भी ध्यान रखा कीजिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्गेनाइज वर्ड है उसको कोड कर लिखा जाता है BHSPDRHM, ठीक है, BHSPDRHM। तो उसी भाषा में आपको बताना है डाउटफुल का कोड क्या होगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइज इज रिटन एज दिस, हाउ विल डाउटफुल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो पहले यहाँ डिकोड करते हैं कि ऑर्गेनाइज को ऐसा किस तरीके से लिखा गया है, क्या लॉजिक है। तो देखिए सबसे पहले स्थान लिखते हैं, तो O15 पर, R18 पर, G7 पर, A1 पर, N14 पर, I9 पर, S19 पर और E5 पर। यहाँ लिखेंगे तो 2, 8, 19, 16, 4, 18, 8, 13। अब ध्यान से देखिए, अगर आप 1 to 1 कोडिंग करेंगे यानी 15 से 2 करेंगे तो 15 से 2 बनाने का मतलब कितना हुआ, -13 हुआ। 18 से 8 यानी -10 हो गया। 7 से 19, 7 से सीधा 19 हो गया यानी 12 ऐड हो गया। तो क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या, -13 + 10 फिर उसके बाद प्लस कितना, 12। तो क्या कोई लॉजिक है, नहीं है। तो 1 to 1 कोडिंग तो नहीं हो रही। तो जब 1 to 1 कोडिंग ना हो तो फिर देखा कीजिए पास वाले लेटर्स। देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा है B, कोडेड वर्ड में B जो है वो किसके आसपास हो सकता है, A में +1 करने पर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 8, और 8 किसके हो सकता है, यहाँ पे +1 करने से हो सकता है, फिर ये +1 करने से हो सकता है, और फिर ये +1 करने से हो सकता है। मतलब आपने क्या किया, इसको शुरू के जो 4 लेटर्स हैं उसके अंदर क्रॉस में कोडिंग की। और कैसे करी, पहले A के अंदर +1, फिर G के अंदर +1, फिर R के अंदर +1, फिर O के अंदर +1। इसे हम कहते हैं क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग जस्ट सिंपली इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉस में कोडिंग होती है, इस तरीके का क्रॉस पैटर्न बनता है, इसलिए इसे क्रॉस कोडिंग कहते हैं। ठीक है, जब आपकी 1 to 1 कोडिंग ना बैठे तो आप क्रॉस कोडिंग करके देखा कीजिए। और वो कैसे पहचाने, देखिए पहला अक्षर B है और B किसके आसपास आ सकता है, यहाँ पर A में +1 करने पर। तो मैंने क्या किया, ये जो 8 लेटर का वर्ड था उसको 4 पार्ट में, मतलब 4 के 2 पार्ट में डिवाइड किया। शुरू के जो 4 अक्षर हैं उसमें क्रॉस कोडिंग है +1 की। अब बाकी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर है 18, ठीक है
ये हो गया BHSP, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 4, 18, 8 और 13। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है -1, फिर यहाँ क्या हो रहा है -1, फिर यहाँ क्या हो रहा है -1 और यहाँ क्या हो रहा है -1। यानी कि क्रॉस कोडिंग कैसे है, फर्स्ट 4 लेटर्स के अंदर जो शुरू के 4 अक्षर है वहां पर +1 की क्रॉस कोडिंग है पहले 4 अक्षर में, फर्स्ट 4 लेटर्स में, और जो लास्ट के 4 लेटर हैं उसके अंदर जो क्रॉस कोडिंग हो रही है वो -1 की हो रही है। E से D हो गया, S से R हो गया, I से H हो गया और N से M हो गया। क्लियर? तो यहाँ क्या हो रहा है -1, यानी 8 लेटर के वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, शुरू के 4 अक्षर में +1 और आखिरी के 4 अक्षर में -1 की क्रॉस कोडिंग करनी है, ठीक है। सिंपली क्रॉस कोडिंग इसलिए कहते हैं, कोई अलग से चीज नहीं है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस में हम कोडिंग करते हैं पहले बाद वाले अक्षर की फिर बीच वाले की, इसलिए तो क्रॉस पैटर्न बन जाता है, तो इसे हम क्रॉस कोडिंग कहते हैं। अब देखिए आपसे पूछी किसका वर्ड है, वर्ड क्या है जिसका हमें निकालना है कोड, हमसे पूछा है डाउटफुल का कोड, DOUBTFUL। तो सबसे पहले तो मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 8 लेटर का वर्ड है, शुरू के 4 में क्रॉस कोडिंग किसकी करनी है, +1 की। तो B में +1 करोगे तो कितना आएगा, C आएगा, U में +1 करोगे तो कितना आएगा, T आएगा, सॉरी U में +1 करोगे तो V आएगा, ठीक है। उसके बाद आप O में +1 करोगे तो कितना आएगा, P आएगा, और D में +1 करोगे तो कितना आएगा, E आएगा। तो CVPE सिर्फ शुरू के 4 से मुझे ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर है। फिर भी चेक कर लेते हैं, आखिरी के लास्ट में मुझे क्या करना है, -1 की क्रॉस कोडिंग करनी है। तो L -1 करोगे तो क्या आएगा आपका, K आएगा, U -1 करोगे तो T आएगा, F -1 करोगे तो E आएगा, और T -1 करोगे तो कितना आएगा, S आएगा। CVPEKTES ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो क्रॉस कोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में जॉय राइड, वर्ड क्या है, जॉय राइड, इसको कोड कर कर क्या लिखा गया है, ZPKQDCH। तो आपको बताना है उसी भाषा में मेजर को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जॉय राइड इज रिटन एज दिस, आपको बताना है मेजर उसी तरीके से, मेजर विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो पहले यहाँ का डिकोड करते हैं, लॉजिक निकालते हैं। तो सबसे पहले स्थान लिखेंगे, तो J10 पर, O15 पर, Y25 पर, R18 पर, I9 पर, D4 पर और E5 पर। यहाँ बात करेंगे तो Z26 पर, P16 पर, K11 पर, Q17 पर, D4 पर, C3 पर और H8 पर। राइट? अब देखिए अगर 1 to 1 कोडिंग करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 10 से 26 हो गया, यानी 16 जुड़ गया, 15 से 16 +1, 25 से 11 तो कितना हो गया, ये यहाँ पर आपका हो गया 14। तो क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या 1 to 1 में? नहीं बैठ रहा। तो देखते हैं कुछ क्रॉस पैटर्न बैठ रहा है क्या। 26 किसके आसपास आ सकता है, Y के आसपास, Y +1 करने पर। 15 से 16 +1, 10 से 11 +1। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 18 से 17 यानी कि -1 हो रहा है बीच वाले अक्षर में। आखिरी के 3 अक्षर की बात करें, -1 -1 -1। तो क्रॉस कोडिंग हो रही है शुरू के 3 अक्षर में +1, मिडिल वाला जो अक्षर है, मध्य वाला जो अक्षर है उसमें -1, और आखिरी के 3 अक्षर में भी -1। ये हो रहा है, और क्या हो रही है, क्रॉस कोडिंग हो रही है, क्रॉस पैटर्न बन रहा है। क्लियर है? तो सेम हम लगाएंगे किसके ऊपर, अब मेजर के ऊपर। मेजर पे आप लगाओगे तो देखिए शुरू के 3 अक्षर में आपको क्रॉस कोडिंग करनी है कैसी, +1 की, यानी A में +1 करोगे B, E में +1 करोगे F, और M में +1 करोगे तो N, BFN। इससे आपके 2 ऑप्शंस तो ऐसे हट गए। आगे चलिए, मिडिल वाले लेटर में मुझे -1 करना है, यानी S -1 करोगे तो कितना आएगा, R। आखिरी के 3 अक्षर में क्रॉस कोडिंग लगानी है कैसी, -1 की, तो E -1 करोगे D, R -1 करोगे तो Q, और आपका है U, और U -1 करोगे आप तो कितना आएगा आपका
यू आता है 21 पर यानी कि टी। तो ये कोड आपका निकल कर आएगा BFNRDQT, ये टी होगा, टी होगा लास्ट लेटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हमारा वर्ड क्या है, हमारा, इसको कोड कर लिखा जाता है INS, ठीक है, उसी भाषा में आपको बताना है फ्रेंड का कोड क्या होगा, फ्रेंड का कोड क्या होगा। हमारा का कोड आपको दे रखा है INS, फ्रेंड का कोड आपसे पूछा है। अब देखिए जो वर्ड गिवन है उसके अंदर कितने अक्षर हैं, उसके अंदर 6 अक्षर हैं या 6 लेटर्स हैं, बट कोडेड वर्ड के अंदर 3 ही लेटर्स हैं। तो कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बन जाता है। हो सकता है एक वर्ड से, जैसे सपोज कीजिए किसी वर्ड के अंदर 5 लेटर हैं और उस 5 से 10 का कोड वर्ड बना दिया, यानी 5 से 10 का जो 10 कोडेड वर्ड बना दिए। या इधर हो सकता है जैसे कि 6 से 3 हो गए। तो अगर 5 से 10 हो रहे हैं, इसका मतलब हर लेटर से 2 नए लेटर बन रहे होंगे, ठीक है। 5 लेटर से 10 लेटर का कोड अगर बन रहा है, 5 अक्षर से मैं 10 अक्षर का कोड बना रही हूं, यानी हर अक्षर से 2 नए अक्षर बन रहे होंगे। तो हो सकता है एक छोटे वर्ड से एक बड़ा कोडेड वर्ड बन जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यानी हर अक्षर से कोई 2 अक्षर बन रहे होंगे। यहां पर देखिए 6 से 3 हो गए, 6 से 3 हो गए, इसका मतलब 2 अक्षर मिलाकर एक अक्षर बना रहे होंगे, तभी वर्ड छोटा हो गया, कोडेड वर्ड। तो इस पैटर्न पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहां पर ये वर्ड है हमारा, इससे लिखा गया है INS। तो देखिए H8 पर, A1 पर, M13 पर, A1 पर, R18 पर और A1 पर, ये है 9, 14 और 19। आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों अक्षर्स की जो लेटर है इनके स्थान को आप जोड़ दें, यानी 8 + 1 इनको जोड़ दे तो 9 आएगा, और 9 पे कौन आता है, I। सिमिलरली 13 + 1 14 और 14 पे कौन आता है, N। 18 + 1 19 और 19 पर कौन आता है, S। क्योंकि 6 लेटर के वर्ड से 3 लेटर का कोड बनाया गया, यानी कम हुए हैं। और कम कैसे हुए हैं, हर 2 अक्षर को मिलाकर उनके स्थानों को जोड़कर जो नंबर आता है उस पर जो अक्षर आता है उससे कोडिंग की गई है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि 6 से 12 बना दिए जाएं, जैसे मैंने बताया 5 से 10 या 6 से 12 तो भी है। तो एक लेटर से 2 नए लेटर बनाए होंगे, उस एक लेटर में +1 करके लिखा गया होगा और फिर -1 करके लिखा गया होगा, या +2 करके या -2 करके, ये लॉजिक भी हो सकता है। तो हमें कोड मिल चुका है, हम डिकोड कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6, 18, 9, 5, 14 और 4, 18 + 6 कितना होगा, 24, और 24 पर कौन आता है, X। 9 + 5 कितना होगा, 14, और 14 पर कौन आता है, N। 14 + 4 18, 18 पे कौन आता है, R। यानी XNR, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो मेरी कोशिश यही है, जितने भी लॉजिक हो सकते हैं, जितने भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे अपन कवर करें। तो सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए रीजनिंग का, तो आप हमारे एप्लीकेशन मौर्य गुरु पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, यदि इनकर्ड है, उसका कोड आपको दे रखा है LRSXPIBV। तो आपको बताना है उसी कोडिंग भाषा में टुगेदर का कोड क्या होगा। अब देखिए पहले यहां डिकोड करते हैं। यहां डिकोड करोगे तो क्या दे रखा है, I आता है 9 पर, N 14 पर, C 3 पर, U 21 पर, R 18, 18, 5 एंड 4। यहाँ निकालोगे तो L आता है 12 पर, R 18 पर, S 19 पर, X 24 पर, 16 पर, 9 पर, 2 पर और 22 पर। ठीक है, अब देखिए अगर 1 to 1 कोडिंग करोगे तो 9 से 12 हुआ यानी +3 हुआ, 14 से 18 हुआ यानी +4 हुआ, 3 से 19 हो गया, सीधा 3 से 19 हो गया। इसका मतलब कितना जुड़ा, यहां पर आपका जुड़ा 16। तो क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या 1 to 1 कोडिंग में? नहीं बैठ रहा, तो 1 to 1 कोडिंग तो नहीं हो रही। अब देखिए
अगर मैं बात करूं यहाँ पर 12 है और 12 यहाँ किसके आसपास आ सकता है, 14 से 12 बन सकता है -2 कर। अगला लेटर देखिए आर, और आर क्या है, आई का विपरीत अक्षर है। आई का विपरीत अक्षर कौन होता है, आर होता है, इंडियन रेलवे। तो यहाँ अपोजिट लेटर की कोडिंग थी, क्रॉस में है लेकिन पहले अक्षर जो है उसमें तो -2 और फिर अगला विपरीत अक्षर। अगला देखिए यू, यू -2 कितना आएगा, एस, और सी का विपरीत अक्षर एक्स। तो दो दो के अंदर यहां पर पेयरिंग की गई है, और क्रॉस कोडिंग कैसे है, सेकेंड लेटर जो है उसके अंदर -2 और पहले वाले का विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर, ठीक है। दूसरा जो अक्षर है उसमें तो -2 किया गया है और पहले वाले का हमें क्या करना है, विपरीत अक्षर से कोड करना है। अगेन अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, फिर यहां पर 18 - 16 -2, आर का विपरीत अक्षर आई, 4 - 2 2, ई का विपरीत अक्षर वी, इवनिंग। तो सेम लॉजिक हम यहां लगाएंगे, दो दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले -2 करना है तो कितना आएगा, ओ -2 करोगे यानी कि एम। टी का विपरीत अक्षर क्या होता है, जी, हमने याद किया था कल जी टी से। ई -2 करोगे यानी 5 - 2 3, 3 पे कौन आएगा, सी, और जी का विपरीत अक्षर टी। एच -2 करोगे एफ, और टी का विपरीत अक्षर जी। आर -2 करोगे पी, ई का विपरीत अक्षर वी। तो एम जी सी टी एफ जी पी वी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो ये आपके क्रॉस कोडिंग पे जितने पैटर्न हो सकते थे वो अपन ने कवर करने की कोशिश की है। क्रॉस कोडिंग पे कर लिया, पर्टिकुलर वर्ड के अंदर ही अगर शफल किया गया उस पे कर लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे कर लिया, एक 6 लेटर वर्ड से 3 लेटर कोडेड वर्ड बना हो, या फिर 5 लेटर से 10, मतलब या तो डबल हुआ हो या कम हुआ, उस पर बात कर ली। तो यही सारे लॉजिक्स हैं जिस पर आपसे लेटर कोडिंग में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।